हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज छठा सर्ग का पाठ करेंगे। पांचवा सर्ग में हमने देखा कि लव कुश राजा दशरथ के अयोध्या नगरी का वर्णन कर रहे हैं। उन जो अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी है, तीन योजन चौड़ी है और उसका जो उसमें महल घर बने हुए सब रत्न और मणि लगे हुए हैं और गहरी खाई है जिसको सहस्त्र महारथी से अयोध्या पूरा भरी हुई है। इस तरह अयोध्या जी का वर्णन करते हैं। अब आएंगे छठा सर्ग में। अब अयोध्या राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। अब उनके शासन काल में जो नागरिक थे उनके उत्तम स्थिति का वर्णन। छठा सर्ग वाल्मीकि रामायण। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्यां पुराम अयोध्यायां वेदविता सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजः पौरजान प्रदा प्रियः इच्छा कुमार्य तीरथो यज्वा धर्म परो वसी महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बल बलवान निहता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः धनश्च सैन्यश्च नो शक्रवेशो वैष्णवोपमा यथा मनु महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इच्छा कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी मतलब 10,000 महारथियों को जो अकेले युद्ध करने में समर्थ, उसको अतिरथी कहते। वो यज्ञ करने वाले धर्मपरायण जितेंद्रिय थे और महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोक में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, उनका कोई शत्रु नहीं था, मित्रों से युक्त इंद्र विजयी थे। धन और धान वस्तुओं को संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसा महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनु तिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्र वेण वामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत प्रतीक नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती पुरी का, जैसे इंद्र अपने राज का पालन करता था उसी तरह
अयोध्यापुरी में दशरथ जी पालन करते थे। तस्मिन् पुरावरे दृष्ट्वा धर्मात्मनो बहुसुताः नरा तुष्टा धने स्वे स्वैर्लुब्धा सत्वादिनाम्। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी, अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। न अल्प सन्निचया कश्चित् दासी तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बे वे हि असिद्धार्थो अगवास धान्यवान। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म अर्थ काम में पुरुषार्थ सिद्धि ना हो, जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान आदि का अभाव हो। कामी व न कर्दयो न निषंग पुरुषा क्वचित दुष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिका। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, कुरु, मूर्ख, नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिता शीलस्वृत्ताभ्यां महर्षा युवामला। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी तथा प्रसन्न रहने वाले, शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटे ना स्तवै नाल्प भोगवान नामृष्टो ना लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट, पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। नामृष्ट भोजी ना दाता नाप्यंगन्य धनिष्ठ कुद्रुक न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान ना देने वाला, मन को काबू में ना करने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो स्वर्ण पदक या हाथ का आभूषण धारण ना किया हो। ना ही ताग्निर्यज्वा ना शूद्रो वा ना तस्करा कश्चित् दासी अयोध्यायाम ना चावृतो ना शंकरा। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा बड़ शंकर हो। स्वकर्म निरतानियतं ब्रह्मणाभिजितेन्द्रियः दानध्यशीलश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को बस में रखते, दान स्वाध्याय करते, प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानृते व्यापे न कश्चित् बहुश्रुता ना सूयको ना चासक्तो ना विद्वानो विदते क्वचित। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असतवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों को दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। न संडग विदत्रास्ति न व्रतो न सहस्रदा नादि न क्षिप्त चित्तो वा व्यतीतो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को ना जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान अप्यरूपवान द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम नापि राज्यन भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा देखा नहीं जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित और राजभक्ति से शून्य। वर्णेष्वाच अग्रणेश्चतुर चतुर्थेषु देवता तिथि पूजिका कृतज्ञश्चाद्वावदानश्च सूरा विक्रम संयुक्ता। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथि की पूजा, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नरो सर्वे धर्म सत्य च संचिताः सहितं पुत्र पौत्रश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरुषोत्तमा। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु, धर्मात्मा, सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुष्प आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। छत्रम ब्रह्म मुखम चासीद वैश्वा छत्र मनुव्रता
शूद्रम स्वर कर्म निरतास्तेन वर्णानुपचारिणा। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख जोते थे, वैश्य क्षत्रियों का आज्ञा पालन करते थे, शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सातेन इच्छा कुनातेन पुरेषु परिरक्षिता तथा पुरस्तान मनुना मानवेन्द्राधिमता। इच्छा कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पानाम एसलानाम मर्षिणाम संपूर्णाकृत विद्यानाम गुहा केसरीणामिव। स्वर की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता रहित, अपमान सहन करने में असमर्थ तथा आशा शस्त्र के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। कम्बोजा विषय जाते ही बहिष्ठिकाय हय उत्तमे बनायुजे ही धनदिश्चा पुण्य हर्य उत्तमे। कम्बोज और बहिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से बनायु देश के अश्व और सिंधु नद के नदी पैदा होने वाले दरियाई घोड़े से जो इंद्र के अश्व उच्च सवा के समान श्रेष्ठ अयोध्यापुरी भरी रहती थी। बिंद पर्वते पर्वत जय ही मत्ते ही पूर्णा हेमवते ही अपि मदान विते ही अति बले ही मातंगे ही पर्वतोपमे ही। बिंद और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार गजराजों से वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। एरावता कुलीनश्च महापद्म कुलेश्च अंजनादपि निष्क्रांते ही वामनादपि चादुपे। एरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए अंजन और वामन नामक दिग्गजों से प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पुण्यता सहायक हो रहे थे। भद्रे ही मंद्रे ही मृगश्चैव भद्रमंद्र मृगेस्तथा भद्रमंद्रे भद्रम मृगेश मंद्रेश्च पुरी नित्यमते सदा पूर्णम नागरेश्चल सन्निवे सायोजना द्वेचा भुवा सत्यनामा प्रकाशते। यासम दशरथो राजा वांचक जगतपाल यत। हिमालय पर्वत के ऊपर भद्र जाति के विंध्या पर उत्पन्न मध्य जाति के ऐसा पर्वत के ऊपर जाति के हाथी वहां उपस्थित थे। राजा दशरथ इस जगत का राज्य का पालन करते थे। बहुत अच्छी तरह राजा दशरथ अपने राज्य के लोगों का देखभाल करते थे। तामपुरी सा महातेजा राजा दशरथो महान शशांक समिता मित्रो नक्षत्रायु चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोग का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी पर शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्य नामा दृढ़ गृहे विचित्रे रूप शोभिताम शिवाम पुरी अयोध्याम निसहस्र संकुलाम शशांक विशक्र समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य और सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, वे विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुओं से भरी उस कल्याणमय पुरी को इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षष्ठा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।